अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, अपना प्यारे हिमांशु भाई, आप ही स्क्रीन शेयर करें। आप ही बताएं कि ट्रेंड लाइन। रमराज भाई पूछते नहीं है, सिर्फ लिख लिख कर पूछते हैं, यहाँ नहीं पूछ रहे अपना नाम बताकर असली। जी भाई। अगर कोई मरीज अपनी तकलीफ नहीं बताएगा तो कोई डॉक्टर उसका इलाज बता सकता है? आप लोग बताएं मुझे। नहीं भाई। तो मरीज को पूछने चाहिए के लिए खुलकर आया जरा फर्क अपनी भाई। तकलीफ बताए। जी 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 भाई, बताएं बताएं। जी, मेरा नाम मोहम्मद अमीनुल इस्लाम। जी, बहुत प्यारा नाम है आपका, माशाल्लाह जी। सवाल तो बता। ट्रेड लाइन का आपका यूट्यूब में 7 वीडियो देखा था, उधर से जो समझ में आया मेरे को, जी 3 वीक होना चाहिए लाजमी। और फोर जी आवर नहीं है तो 1 डे 1 वीक बनाओ, कोई भी टाइम में मुश्किल नहीं। जी। 3 वीक पहले होना चाहिए, या मैं 2 वीक से बनाऊंगा फिर तीसरा बाद में आएगा, ऐसा चलेगा? वही पूछना था मेरे को। देखिए अपना अमीनुल इस्लाम भाई, अगर आपके पास पास्ट प्राइस एक्शन है और हम्म। पास्ट प्राइस एक्शन के हिसाब से आपको विक्स भी मिल रही है कैंडल्स के अंदर और बॉडीज भी दिख रही हैं, तो आप उनसे हम्म। बनाओ ना। उसमें हो ही नहीं सकता कि 3 बॉडी ना ले सको या 3 विक्स ना ले सको। उसी को फर्दर कंटिन्यू करो ना आगे। आप देखोगे कि कैंडल्स उस हिसाब से ही आगे बन रही होंगी। समझ रहे हैं? आपकी बनाई हुई ट्रेंड लाइन के हिसाब से ही ऊपर कैंडल्स बन रही होंगी या नीचे की तरफ बन रही होंगी। चाहे प्राइस ऊपर जाए, चाहे प्राइस नीचे जाए, चाहे प्राइस एक्शन हमें अप ट्रेंड दिखाए, चाहे प्राइस एक्शन हमें डाउन ट्रेंड दिखाए, हर हाल में आपकी बनाई हुई ट्रेंड लाइन हमेशा कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ समझने में, चार्ट पैटर्न समझने में, रेजिस्टेंस या सपोर्ट समझने में मदद दे रही होगी। आप कहीं से भी चार्ट के अंदर उठाकर बॉडी से खींचो, बॉडी टू बॉडी, या जिस तरह आपने स्टार्टिंग में कहा विक्स टू विक्स, 3 विक्स होंगी, 3 कैंडल की बॉडीज होंगी, तो वो पायदार है, वो मजबूत है। ठीक है ना? ट्रेंड लाइन उसकी कोई वैल्यू है। अगर 3 बॉडीज टच नहीं हो रही, 3 कैंडल की बॉडीज टच नहीं हो रही, 3 अपना विग्स टच नहीं हो रही, तो जाहिर है वो ट्रेंड लाइन एग्जिस्ट ही नहीं करती। आपके दिमाग में एक बनाने की कोशिश कर रहे हो आप। ठीक है ना? प्रोजेक्शन करते हैं ना, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है, क्या होगा, क्या हो चुका है। तो उसके लिए हम ट्रेंड लाइन बनाते हैं। ट्रेंड लाइन मैं बहुत दफा पहले भी बता चुका हूं, एक दफा फिर रिपीट कर लेता हूं। ट्रेंड लाइन ना कोई आयरन रॉड है, ना कोई आयरन कर्टेन है, ना कोई स्टोन वॉल है, ना ही कोई बैम्बू स्टिक है। ये ट्रेडर्स की साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस या सपोर्ट का काम करती है, और ट्रेडर्स के लिए एक तरीके से डायगोनल रेजिस्टेंस या डायगोनल सपोर्ट का काम करती है। इससे हम ट्रेंड को समझते हैं, पहचानने की कोशिश करते हैं। इससे हमें फॉलिंग वेज पता चल रहा होता है, इससे हमें असेंडिंग वेज पता चल रहा होता है, इससे हमें डिसेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज पता चल रहा होता है, इससे हमें असेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज पता चल रहा होता है। अरे नाम में क्या रखा है, इससे हमें मार्केट की दिशा, डायरेक्शन, सिम्प पता लग रही होती है। क्लियर हो गई बात? जी जी। और ये और 3 वीक्स। एनालिसिस सेक्शन में एक दफा नहीं, 10 दफा आप लोगों को एग्जाम्पल देकर बताया है। परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ ट्रेंड लाइन सपोर्ट, परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस, परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ। समझ रहे? इस तरह करके देखो ना एनालिसिस सेक्शन में कैसे जी भाई। कैसे बताया है, जैसे बच्चे को बताते हैं छोटे। क्लियर हो रही है बात? जी भाई। जी। हाँ, बिगिनर्स के लिए ये बात मैं बार बार रिपीट करता रहता हूँ, समझाने के लिए कि ट्रेंड लाइंस बनाया करो। इससे आपको मतलब ये नहीं कि ट्रेडिंग मुकम्मल हो जाएगी, कि आपको ट्रेडिंग पूरी हो जाएगी, मतलब प्रोसेस समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट इतना जरूर है कि आपको थोड़ी मदद मिलती है। जिसको दिखता नहीं है ना चार्ट्स, जिससे बातें नहीं करते, जो बिगिनर है, उसके लिए ट्रेंड लाइन बनाना तो लाजिम और मलजूम और मैंडेटरी और कंपलसरी है। क्लियर हो रही है बात? एग्जाम्पल के तौर पे हिमांशु भाई हमें बता दें आप। जी भाई। जी भाई, लाइव चार्ट पे बना दूं या बैक टेस्ट करूं?
लाइव चार्ट में बनाएं, जिसको आप बैक टेस्ट बोल रहे हैं, पास प्राइस एक्शन से उठाकर बनाएं, मर्जी है। बस ट्रेंड लाइन जी बनाना जैसे इनको भाई, बता दें। इनको मुश्किल आ रही है जैसे भाई अमीनुल ये इस्लाम मैंने भाई। दो ट्रेंड लाइन बनाई है। ये इसकी तीन जो वीक है वो आपस में मैच कर रही है। ये 4 घंटे टाइम फ्रेम जी, पे है। ये करंट प्राइस एक्शन है हिमांशु। जी भाई। जी, अब बताएं अमीनुल इस्लाम भाई, इसमें क्या बात समझ नहीं आई आपको? जी मैं ये पूछना चाह जी रहा था, ये जो विक्स का बात कर रहे हैं, 3 विक्स, ये ऊपर ऊपर का 3 विक्स पकड़ो, और नीचे से नीचे नीचे का से भी। ये करेगा तो नीचे का 3 विक्स पकड़ो, सही है। जी, अब अभी आप हम्म, इसको ये मानकर चलेंगे कि ऊपर की जो फाइनल सपोर्ट है तो वो गलती है, वो गलती है। जी जी। वो नहीं मान के चलना। प्राइस एक्शन किंग वर्सेस वॉल्यूम के हिसाब से ट्रेड करनी है, और मार्केट में पार्टिसिपेट करना है, मार्केट में शिरकत लेनी है, मार्केट में शरीक होना है, मार्केट का जो डायरेक्शन है, जो फ्लो है, उस फ्लो में पार्टिसिपेट करना है, और उसी के हिसाब से पैसा कमाना है। अब कंप्लेन नहीं करनी है, शिकायत नहीं करनी है, रिवेंज ट्रेड नहीं करनी है, मार्केट के खिलाफ ट्रेड नहीं करनी है, समझ रहे हैं आप? जी जी अब जैसे यहाँ पर भाई ये ट्रेंड ब्रेकआउट हो लाइन है। जाता है, प्राइस नीचे गिर जाती है, मिसाल के तौर पे पास प्राइस एक्शन में दिखा रहे हैं, प्राइस नीचे जी गिर गई, ठीक है ना, ब्रेकआउट हो गया, रीटेस्ट हो गया, इसके बाद भी नहीं, लॉन्ग ही लगाऊंगा। क्यों लॉन्ग ही लगाओगे भाई तुम? क्यों? क्लियर हो जी रही है भाई बात? हाँ। अभी बिल्कुल। जितना जितना वो असेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज का या असेंडिंग वेज का जितना वो बनता है, वर्टिकल आप उठाकर देखो, इस पे लगाकर वर्टिकल लाइन लगाकर देखो, उतना ही नीचे भी जा रहा है वो। तो उस जी हिसाब से अपनी टीपी सेट करोगे, उस हिसाब से प्रॉफिट टेकिंग करोगे मार्केट से, और शॉर्ट लगाओगे, लॉन्ग नहीं लगाओगे। वो ट्रेंड लाइन सपोर्ट खत्म, वो ब्रेकआउट हो गया। क्लियर हो रही है बात? और सबसे बेस्ट होता है ऑर्डर ब्लॉक से, अपने ऑर्डर ब्लॉक से शॉर्ट करो, अपने ऑर्डर ब्लॉक से लॉन्ग करो, तो कोई मुश्किल ही नहीं आएगी, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। चलो इसी पर बात कर लेते हैं। अमीनुल इस्लाम, अमीनुल इस्लाम भाई, आपका कोई और सवाल है? नहीं नहीं। हाँ, इसी पर बात कर लेते हैं भाई। मुझे बताएं कि किस तरह मैंने आज जिंदगी में पहली बार बाइनेंस खोला है, P2P किया, वो थर्ड पार्टी वाली बात जो आप लोग कर रहे थे वो भी कर लें। उसके बाद जब जी मेरे पास पैसे आ गए, मैंने फ्यूचर्स ट्रेडिंग करनी है, फ्यूचर्स पर परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट में, वो कैसे करते हैं? जी भाई। जी भाई बताएं। पहले P2P का करना है मसला या कैसे? जी जी, जो बोलना है बोले। बस ये उन बिगिनर्स की ख्वाहिश पूरी हो रही है कि जो मुझसे बोलते हैं कि फरूक भाई, बीइंग अ बिगिनर, बहुत सी बातें हैं जो यूट्यूब में भरी पड़ी है, पर हम नहीं सर्च करेंगे, हम नहीं देखेंगे, आप बताएं। चलें आप बताएं। जी जी। एक सेकंड भाई, मैं फोन की स्क्रीन शेयर कर लूँ। जो कर रहे हैं अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हैं, चलो ये भी सही, जी जस्ट फॉर द सेक ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी, ताकि सबको पता चले। और किसी भाई का कोई सवाल हो तो खामोशी इख्तियार करने की जरूरत नहीं है, टिल हिमांशु भाई खोल रहे हैं अपना बाइनेंस अकाउंट, फ्यूचर्स पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड किस तरह करते हैं बताने के लिए, तब तक आप लोग मुझसे सवाल कर सकते हैं, मैं जी जवाब भाई। देने के लिए हाजिर जी भाई। तो भाई फिलहाल मैंने एग्जांपल के लिए ना थोड़ा सा किया है, मैंने कुछ यूएसडीटी ट्रांसफर किए फ्यूचर में। तो मैं बता देता हूँ, जब हूँ। आप पैसे ऐड करेंगे P2P से या फिर किसी भी जी और चीज़ से, तो पैसे कहाँ पे आएंगे? सबसे पहले आपका जो जितने भी फंड होगा आपके पास, वो आपको जी स्पोर्ट में दिखेगा। और अगर जी आपने P2P के थ्रू ऐड की है तो आपको फंडिंग में दिखेगी। जी तो फंडिंग से हम यहाँ पे ट्रांसफर पे क्लिक करके फंडिंग टू सपोर्ट करेंगे पहले। और अगर आपके जी पास BTC है तो BTC क्लिक करेंगे। और अगर आपके पास USDT है तो USD पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जी जितने आपके USDT होंगे फंडिंग में, उसको आप सपोर्ट में करेंगे, यहाँ पे मैक्स का देंगे, या फिर आपने जितने भी करने हैं ट्रांसफर। फिर कंफर्म जी ट्रांसफर करेंगे तो आपके सपोर्ट में बैलेंस शो होगा आपको। और जी उसके बाद आपको सपोर्ट में से ट्रांसफर पे क्लिक करके यहाँ पे अब आपको फ्यूचर में पैसे भेजने हैं। सबसे पहले स्पॉट वॉलेट फ्रॉम टू की जगह पे हम करेंगे यहाँ पे USDT M फ्यूचर। यहाँ पे जी कोई एम फ्यूचर पर हम USDT M फ्यूचर में करेंगे। जी, ये गलती नहीं करनी है।
कॉइन एम फ्यूचर्स पे नहीं ट्रेड जी करते हम लोग, कॉइन्स की जी। मार्जिन पे नहीं करते, अपना इस पर करते हैं, यूएसडी एम फ्यूचर्स। हाँ जी जी। कंटिन्यू। फिर अगर आपके पास यूएसडीटी है तो बीटीसी की जगह हम यहाँ पे यूएसडीटी सिलेक्ट करेंगे। फिर जी एग्जांपल के लिए मैं फ्यूचर में 10 यूएसडीटी सेंड करता हूँ तो कंफर्म ट्रांसफर पे क्लिक करेंगे, ट्रांसफर सक्सेसफुल आ जाएगा। तो अभी हम फ्यूचर पे जाएंगे तो ये हमारे फ्यूचर में शो होगा कि हमारे पास 10 यूएसडीटी है। वो तो फ्यूचर में उसके आप लिए कैसे गए, वो हमें दिख रहा है? फ्यूचर पे कैसे गए, कहाँ लिखा हुआ है फ्यूचर? जी भाई ओवरव्यू, सबसे पहले ओवरव्यू थे हम स्पोर्ट, टॉप पे सेकंड नंबर पे स्पोर्ट है। फिर धीरे धीरे जी आगे जाएंगे फंडिंग मार्जिन, उसके बाद फ्यूचर शो होगा आपको। जी एक जी, तरीका लोग ये सवाल है। करते हैं इस और किस्म के, इसलिए इसलिए मैं ये जी सवाल कर रहा हूँ। ठीक है। जी, इसके डाउन सबसे लास्ट में सेकंड वे है, एक डायरेक्ट फ्यूचर लिखा होगा नीचे, अगर हम देखेंगे होम मार्केट ट्रेड उसके बाद फ्यूचर लिखा होगा, तो वहां पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट फ्यूचर भी आ जाएगा। जी और एक थर्ड तीसरा तरीका भी है, मार्केट पे क्लिक करेंगे नीचे होम के जो राइट साइड मार्केट, यहाँ पे आपको फ्यूचर शो होगा। तो यहाँ से भी जी, हम फ्यूचर पे क्लिक करके आ सकते हैं। दो तीन तरीके हैं। सही बात है। हर हाल में फ्यूचर्स पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खोलना आ गया जी सबको, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे आ गया है। ठीक है। अभी अभी फ्यूचर में कोई ट्रेड खोलनी है, कैसे खोलते हैं? जी। उसके बाद अगर मुझे बीटीसी में ट्रेड करनी है, लॉन्ग या शॉर्ट करना है, तो सबसे पहले मैं बीटीसी सर्च करूंगा। यहाँ पे एक स्पोर्ट का दिखाएगा और एक फ्यूचर का दिखाएगा, हमें सिंपली फ्यूचर पे क्लिक करना है और बीटीसी यूएसडीटी पे क्लिक करना है जो अच्छा, इधर परपेचुअल क्वार्टरली होगा। लिखा है, क्वार्टरली पे क्लिक कर दूं? नहीं, परपेचुअल पे क्लिक करना है भाई, हर हर बार। हर बार पर फ्यूचर पे करना है, चलो अच्छी बात है जी, जी। यहाँ पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको बीटीसी का चार्ट शो होगा। तो जी सिंपल हम बाय या सेल पे क्लिक करेंगे। फिलहाल अगर हम लॉन्ग करेंगे तो बाय पे क्लिक करेंगे। अभी आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। स्टार्टिंग में सबसे टॉप पे लिखा है यूएसडीटी एम फ्यूचर, उसके राइट साइड में तीन ऑप्शन वो और है, लेकिन वो जी, अभी काम की नहीं है। वो कभी भी तो काम के नहीं नीचे है। जी बीटीसी। जी जी कंटिन्यू। जी। जी उसके बाद यहाँ पे हमेशा बाइनेंस की तरफ से अगर आपका न्यू अकाउंट है तो ऑलवेज यहाँ पे क्रॉस लिखा होगा। तो जी हमें जी हमेशा हर एक कॉइन पे आइसोलेटर पे क्लिक करना है, कंफर्म करना है और ध्यान से देखना कि आइसोलेट है ना ऊपर। जी, और क्योंकि आप सीख रहे हैं ना, आप सीख रहे हैं, और आप अगर क्रॉस में करेंगे तो आप जितना अमाउंट आपने फ्यूचर्स में डाला है वो सारा, अगर स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड करेंगे तो सारा वॉश हो सकता है, इसलिए एहतियातन आइसोलेटेड मोड यूज करें। जी कंटिन्यू। जी, उसके बाद लेवरेज हमें देखनी है। स्टार्टिंग में अगर आपका न्यू अकाउंट है तो आपको 20x के ऊपर लेवरेज नहीं मिलेगी, उस वो आपको अलॉट होगी 30-40 दिन बाद। अगर आपका न्यू अकाउंट है तो 20x तक हम लेवरेज ले सकते हैं। फिलहाल मैं आपको 10x पे बताता हूँ, यहाँ से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं और जी जी, कंफर्म पे क्लिक करेंगे। तो उसके लेवरेज नीचे लेवरेज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेवरेज जितनी कम हो मसला नहीं है, पोजीशन साइजिंग से फर्क पड़ता है, पोजीशन साइजिंग सीखनी है हमें। पोजीशन जी भाई। जी कंटिन्यू करें आप, ये बातें फिर मैं वो डीप हो जाएंगी। जी कंटिन्यू। उसके बाद दिस इज फॉर सिंपली बिगनर्स। आइसोलेट के नीचे बाय और सेल के ऑप्शन है। अगर आपने लॉन्ग करना है तो बाय पे क्लिक करना है, और अगर आपने शॉर्ट करना है तो सेल पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे उसके बाद आपके नीचे आपके फंड शो होगा, यहाँ पे 10 यूएसडीटी शो हो रहा है। उस ठीक उसके नीचे आपको ये कुछ ऑप्शन मिलेगी कि जो भी आप ट्रेड ओपन करना चाहते हो वो एक लिमिट ऑर्डर लगाना कि इस प्राइस पे आए तो ऑर्डर हिट हो जाए। उसके बाद पोस्ट ओनली, और उसके बाद मार्केट, उसके बाद स्टॉप लिमिट, ये सभी चीजें आपको दी जाएगी। लेकिन मार्केट पे अगर आपको उसी वक्त ट्रेड ओपन करनी है तो मार्केट पे क्लिक करेंगे, वरना आप लिमिट ऑर्डर लगा सकते हो। तो फिलहाल मैं नहीं, आपको हमेशा मार्केट लिमिट पे ही क्लिक लगाना है, करके। हमेशा जी लिमिट लगाना है, और लिमिट ही लगाना है, कभी भी मार्केट पे नहीं बाय करना, मार्केट प्राइस पे हमेशा लिमिट पे लगाना है। अगर आप लॉन्ग लगा रहे हो, शॉर्ट लगा रहे हो, दोनों सूरतों में बाय जी कर रहे हो, मार्केट में सेल कर रहे हो, हर हालत में, मंदी चल रही है मार्केट में, बिकवाली करनी है मार्केट में, बाइंग चल रही है, एक अप ट्रेंड चल रहा है, हर हाल में खरीदो फरोख्त करते हुए आपने सिर्फ और सिर्फ लिमिट ऑर्डर का इस्तेमाल करना है। जी कंटिन्यू। जी। तो लिमिट पे क्लिक करके फिर मैं सिलेक्ट करूंगा जो भी प्राइस इस वक्त चल रहा है, जहाँ फिर जिस प्राइस पे मैंने इसको लॉन्ग करना है। उसके बाद सिंपली यहाँ 23,174 जैसे भी बीटीसी का प्राइस है, उसके नीचे लिखा होगा बीटीसी और यूएसडीटी। अगर आपके पास यूएसडीटी है तो आपको हमेशा यूएसडीटी पे सिलेक्ट करना है। स्टार्टिंग में ये जी बड़ी प्रॉब्लम आती है, हम समझ नहीं पाते कि नीचे हमारा फंड क्यों नहीं शो हो रहा है। वो इसी वजह से शो हो रहा है जी क्योंकि हमारे पास बीटीसी नहीं यूएसडीटी है।
तो अभी ये जी यूएसडीटी शो होंगे। जी। उसके बाद हम यहाँ पे अमाउंट फिलअप करेंगे। जैसे लिमिट ऑर्डर लगा के मैंने यहाँ पे मान लो जैसे मैंने 2 यूएसडीटी लगाने हैं, तो प्राइस पे क्लिक करके और सिंपली टीपी स्टॉप लॉस भी हम लगा सकते हैं। ये भी भाई लगा के दिखा दूँ साथ में? अभी इस वक्त आप ट्रेड लगाना, फ्यूचर्स पे ट्रेड करते कैसे हैं वो जी बता रहे हैं, ठीक है ना? तो इसके अंदर जी आपको भाई ठीक है। ट्रेड भी लगाकर दिखानी है, आपकी मर्जी है, मैं नहीं बोल रहा आपको उसके लिए। जी भाई, तो यहाँ पे हम इस कर्सर को आगे लेकर जाएंगे तो नीचे कोस्ट पे लिखा होगा टोटल हमारे कितने पैसे ऐड हो रहे हैं लेवरेज के हिसाब से। तो यहाँ जी पे जी अभी मैं जैसे यहाँ पे मैं $4 लगा के दिखाता हूँ। यहाँ पे सिंपली हम बाई पे क्लिक करेंगे। जी और जब आप पहली बार बाई पे क्लिक करेंगे तो साथ में आपको एक क्विज दिया जाएगा, उसमें 5-6 क्वेश्चन होंगे, उसका आपको आंसर देना होगा स्टार्टिंग में जब आप पहली ट्रेड ओपन करेंगे। जी तो जी सिंपली मैं बाई पे क्लिक करूंगा तो ये नीचे मेरी पोजीशन शो होगी। और अगर नहीं जी। शो हो रही तो आपका ओपन ऑर्डर में शो होगा कि अभी उस प्राइस पे आया नहीं है या फिर कैसे। जी। तो ये मेरी अच्छा, ट्रेड ये ओपन जो हो गई। टीपी टीपी स्टॉप लॉस है, एडवांस ऑप्शन जो है, इसको भी तो जी इस्तेमाल करके लगाते ना जब आपने ट्रेड ओपन ही करनी थी। तो उसको भी इस्तेमाल करें, चले एक सेल की ट्रेड को ओपन किस तरह करते हैं तो वो भी उस हिसाब से भी देख लें। जी भाई, इसको भाई क्लोज कर दूं फिर पहले? हाँ कर दें, मर्जी है आपकी, वरना तो प्रॉफिट में आ ही जाना है थोड़ी देर में, फिर कर लेना। जी भाई कोई नहीं। और तब तक मैं ये समझा देता हूँ ये जो पोजीशन में क्या क्या दिख रहा है। सब बताएं, सब बताएं कि फ्यूचर्स पर जी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट यूज, फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते कैसे हैं। जी। तो 10x लेकर बीटीसी यहाँ पे शो होगा, बीटीसी यूएसडीटी पर फ्यूचर आइसोलेटेड 10x। उसके नीचे अनरियलाइज पीएनएल लिखा होगा। जो भी आपको प्रॉफिट या फिर लॉस होगा इधर लेफ्ट साइड अनरियलाइज पीएनएल के नीचे शो होगा। और उसके राइट साइड में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कितने परसेंट प्रॉफिट मिल रहा है आपको अपनी इन्वेस्टमेंट पे, अपनी ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट पे। तो उसके ऊपर ही शेयर का बटन है, यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप सेव इमेज करके स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं कहीं भी। जी और उसके साथ नीचे अगर आएंगे 46.4 लिखा होगा साइज। 10x के हिसाब से 46.4 यूएसडीटी हमारे लगे है 10x लेकर। और जी। बीच में जो मार्जिन लिखा है यहाँ पे 4.61 हमारा जो ट्रेडिंग कैपिटल है मार्जिन लगा हुआ है। और अगर आप मार्जिन ज़्यादा करना चाहते हैं, इसमें ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे। मान लो जैसे मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ तो 1 यूएसडीटी मेरा और ऐड हो जाएगा मार्जिन। हालांकि ये हम बहुत कम करते हैं, लेकिन लिक्विडेशन प्राइस दूर करने के लिए कभी कभी आप यूज़ कर सकते हो। कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा मार्जिन ऐड हो जाएगा। इसके नीचे एंट्री हमारी 23,171.60 पे है। और मार्केट प्राइस इस वक्त 23,168 चल रहा है। और लिक्विडेशन हाँ, प्राइस 20,445 है। और ट्रेड ओपन करने से पहले मैं कहता हूं कि इन एडवांस स्टॉप लॉस लगाओ। तो ये ट्रेड ओपन हुए में कितना टाइम हो गया, अब तक स्टॉप लॉस नहीं लगाया, तो स्टॉप लॉस लगाएं। जी 23,000, 22,200 लगाएं स्टॉप लॉस। जी भाई, उसके साथ नीचे एडजस्ट लेवरेज पे आप लेवरेज ज़्यादा कर सकते हो, या फिर कम तो होगी नहीं, आइसोलेट पे ज़्यादा कर सकते हो अगर आपको करनी है। साथ में अभी हम हम्म। स्टॉप प्रॉफिट एंड लॉस पे आ जाएंगे। तो टीपी स्टॉप लॉस की राइट साइड पोजीशन टीपी लिखा होगा, यहाँ पे सिंपल क्लिक करेंगे और सबसे पहले हम अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे किसी भी ट्रेड में। जैसे 22,900 लगा देता हूँ मैं अपना स्टॉप लॉस। एक जी जी। सेकेंड। उसके बाद हम वैसे मार्केट प्राइस की जगह असूलन लास्ट स्टॉप प्राइस लॉस जो करेंगे। बनता है वो भी मैंने समझदारों के लिए इशारा काफी होता है अल्हम्दुलिल्लाह बता दिया है, ठीक है, जो असूलन स्टॉप लॉस बनता है इस जी ट्रेड भाई, का। कितना बताया था भाई? 22? 22,200। जी 22,200 मैं अपना स्टॉप लॉस लगा देता हूँ। जी लॉस प्राइस यहाँ पे हम हमेशा लॉस प्राइस करना, आपको मार्केट प्राइस कभी नहीं करना है। जी। अगर वो करेंगे तो कभी कभी आपका जो स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। तो ये सिंपली कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। आप टीपी भी सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे 24 या 100, ठीक है। तो ये भी आप सिलेक्ट कर सकते हो कि कितना टीपी रखना है। यहाँ पे सिंपल हाँ, कन्फर्म करेंगे। मिसाल के तौर पे आप यहाँ पर रख देंगे 23,700। जी 23,700। जी। और वो भी जी आप जैसे रखेंगे लिमिट प्राइस पे, लास्ट प्राइस पे, लास्ट प्राइस, जी हाँ। लास्ट प्राइस हमेशा पे। मार्केट प्राइस नहीं, हमेशा लास्ट प्राइस। जी, पहले भी बहुत बार बताई ये बातें, फिर रिपीट कर रहे हैं उन बिगिनर्स के लिए जिन्हें अलग से इस तरह चाहिए था। तो जी अल्लाह की भाई, रजा के तो लिए। यहाँ पे सिंपल कंफर्म पे क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पे एक और चीज़ है, जैसे टीपी और स्टॉप लॉस लिखा है। यहाँ पे कभी कभी हमें अपना 25% बुक करना होता है, 50% बुक करना होता है। तो उसके लिए हम
यहाँ पे प्राइस फिलअप करेंगे। जैसे मान लो मैं 23,500 पे अपना 25% बुक करना चाहता हूँ प्रॉफिट, 50% कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मार्केट और लिमिट होगा। यहाँ पे भाई लिमिट ही करना ना, लास्ट प्राइस कर दो ना बस। लास्ट प्राइस, ऑलवेज लास्ट प्राइस। मार्केट प्राइस पे जी, ना ऑर्डर लगाना है मार्केट में, ना मार्केट प्राइस में बिल्कुल। ये प्रॉफिट बुक करना है लाइव ट्रेड से। हर हाल में लास्ट प्राइस। तो अभी ये सिंपल कंफर्म करना है, और एस्टिमेटेड पीएनएल लिखा है 0.32। अगर ये प्रॉफिट बुक होता है तो मुझे इतने यूएसडीटी प्रॉफिट होगा। कंफर्म पे क्लिक करेंगे, और पोजीशन के साथ ऊपर 1 लिखा होगा, उस लेफ्ट साइड ओपन ऑर्डर लिखा होगा। तो यहाँ पे हमारे जितने भी हम ऑर्डर लगा के रखेंगे वो सभी शो होंगे हमारे। जी, इनको जी मैनुअली तो ये। क्लोज भी कर सकते हैं, ठीक है ना। मैनुअली भी आप इन सबको जिस तरह मैनुअली लगाया है इसी तरह क्लोज भी कर जी सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल। अभी अगर सेल आप। सेल ऑप्शन लगाना है, ये तो बाय करने का बता दिया, ये तो स्पॉट में भी हमें पता है। सेल का कैसे करते हैं? सेल सेल ट्रेड का फ्यूचर्स उसके में। बाद जब आपको पूरी ट्रेड क्लोज करनी है तो सिंपल आप क्लोज पोजीशन पे क्लिक करेंगे, और कंफर्म पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे भी आप अपना 25%, 50% बुक कर सकते हो। मैं सिंपली यहाँ पे कंफर्म कर दूंगा, तो ये हमारी पोजीशन क्लोज हो जाएगी। अभी जी, हमें सेल के लिए भी सेम प्रोसेस वैसे करना है। रहने देते आप, बायो। प्रॉफिट तो होना ही था। जी भाई, फिर वो BUSD में ट्रांसफर करने पड़ने थे, वो भी हाँ बता हाँ, दूं। मसला नहीं, मैं वैसे ही कह रहा हूँ मेरे प्यारे भाई, आप तो जी समझाने के जी लिए कर रहे हो, सिखाने के लिए। जी, कंटिन्यू। जी। उसके बाद बाय की जगह सेल पे क्लिक करेंगे, और लिमिट ऑर्डर लगाएंगे हम। जी और यहाँ पे भी सेम प्रोसेस यहाँ पे मैं आगे लेकर जाऊंगा, और सेम फंड लगा के 23,155। बस सिंपल आपको सेल पे क्लिक करना है। और इस बार मैं टीपी और स्टॉप लॉस बता देता हूँ मैं कि लगा के कि कैसे लगाना है। जैसे जी। टेक प्रॉफिट हम रखेंगे 22,600। 21,000 नहीं, 21,500 जैसे। जब जी मिसाल ही दे रहे तो अच्छी वाली देना, समझदारों के लिए जी इशारा काफी होता है, अल्हम्दुलिल्लाह। और जी यहाँ पर स्टॉप लॉस जैसे हम रख देते हैं 24,700। जी। स्टॉप लॉस हम रख देते हैं 24,700, और सेल पे जी सिंपल क्लिक करेंगे, और ये हमारा ऑर्डर फिलअप हो जाएगा। जी। एक सेकंड। जी भाई, दोबारा लगा के दिखाता हूँ। जी जी। इट्स ओके, ग्लिचेस आते हैं, इसमें कोई ऐसी परेशानी नहीं वाली बात नहीं होती। जी अभी आप मार्केट के अगेंस्ट ट्रेड लगा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन के समझाने के लिए। जी और लिमिट को आपको नीचे लाना है, जैसे 23,100 तो ही वो लगेगा। क्लियर हो रही है बात? जी। ऐसे नहीं। तो अभी ये हमारे ओपन ऑर्डर में दोनों शो होंगे, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट। और पोजीशन पे जी क्लिक करेंगे तो आपकी ट्रेड ओपन जो है वो आपको दिखेगी कि ये आपकी ट्रेड जी ओपन है। सेम वैसे जी ही एडजस्ट लेवल, स्टॉप प्रॉफिट, लॉस, क्लोज पोजीशन करके आप सब कुछ पहले से ही कर सकते हैं, और जो भी जी प्रॉफिट होगा आपको इसमें शो होगा सभी। जी। जैसे ओपन ऑर्डर्स में वो दिखा रहा है ना, टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस इन एडवांस ऑप्शन की वजह से, आप इसको कैंसिल जी करके यहाँ मैन्युअली भी डाल सकते हो, क्योंकि अभी तो ऐसी कोई हाई जी वॉलेटिलिटी चल नहीं रही मार्केट के अंदर, तो यहाँ पे भी वो चीजें लिख सकते हो स्टॉप प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। ठीक है ना? जी। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 21,500 जी। टीपी, और जैसे 24,700 वो हमारा स्टॉप। हमेशा करना है स्टार्टिंग में। बाद में तो आप जी ऐसे भी कर सकते हो जब वॉलेटिलिटी नहीं है इतनी मार्केट में। तो ये आपने बिल्कुल। जैसे यहाँ पे कर दिया, ठीक है। और मार्केट प्राइस पे लास्ट प्राइस करना है हमेशा। जी। और अब देखो, अब ओपन ऑर्डर्स दिखाएं आप। जी। तो ये ओपन ऑर्डर शो होंगे मेरे। तो अभी आपके लास्ट प्राइस लग गए हैं, ठीक है, तो ये जी ज्यादा बेटर। मगर जी। फिर भी और नीचे एडवांस स्टॉप आप लॉस के साथ ही एंट्री लेंगे मार्केट में, कभी भी स्टॉप लॉस के बगैर नहीं लेंगे। क्योंकि अगले पल का आपको नहीं पता, और अगले पल क्या हो किसको पता, जी ठीक है। तो जी भाई। आपने बहुत जबरदस्त एनालिसिस के साथ, फुल कॉन्फिडेंस के साथ, रिस्क मैनेजमेंट के साथ, पोजीशन साइजिंग के साथ, स्टॉप लॉस के साथ ही मार्केट में एंट्री लेनी है इंशाल्लाह। और सपोर्ट से हमेशा लॉन्ग, और रेजिस्टेंस से शॉर्ट। इंशाल्लाह फायदा होगा। जी ये हमने अल्लाह की रजा के लिए कर लिया है, ताकि सबका फायदा हो और सब फ्यूचर में नुकसान से बचें। खत्म करते हैं, जूम सेशन वैसे भी एंड हो रहा है, प्यारे हिमांशु जी भाई। भाई। जी। हाँ, सबका सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जजाक अल्लाह खैरा। थैंक्स। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।